सालिसी और पंचायत सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं, सुप्रीम कोर्ट का काम कानून और आइन के मुताबिक फैसले करना है। हुकूमत ने 3 रुकनी बेंच के फैसले को तस्लीम नहीं किया, ये फैसला 4-3 का है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। इत्तेहादी जमातों के इजलास से खिताब करते हुए बोले, इलेक्शन के लिए अक्टूबर या नवंबर की तारीख बनती है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के फंड से मुतालिक जवाब मांगा है। हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट के फैसले का एहतराम किया जाना चाहिए। इत्तेहादी जमातों ने इलेक्शन की 1 तारीख पर कोशिश की, अना का मसला नहीं बनाया। इत्तेहादी हुकूमत ने कोशिश की कि सब एक इलेक्शन पर मुत्तफिक हों। कौमी असम्बली और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास ने चैलेंजेस को डील किया है। सूरत हाल हुकूमत के लिए अब भी चैलेंजिंग है। इमरान खान के हवाले से बात करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि चेयरमैन PTI ने अमरीका पर साजिश का इल्ज़ाम लगाकर ढिठाई और बेशर्मी से यू टर्न ले लिया। पाकिस्तान से बाहर PTI के चंद एजेंट्स ने घिनौना किरदार अदा किया। अदलिया के हुक्म से पार्लियामेंट की तौहीन हुई है। अदालत के फैसले को इस्तेहकाक कमेटी में उठाना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में जारहाना खिताब। वज़ीर ख़ारजा कहते हैं किसी जज को इख्तियार नहीं कि कहे वज़ीर आज़म के पास अक्सरियत नहीं। अदालत वज़ीर आज़म को कैसे हुक्म दे सकती है कि पार्लियामेंट के पास ना जाएं? अगर अदालत कहती है कि पार्लियामेंट के हुक्म को नज़रअंदाज करो तो हम ये कैसे मान सकते हैं? पार्लियामान का हुक्म ना मानना आइन की खिलाफ वर्जी है। आर्टिकल 63A के फैसले से लगता है दाल में कुछ काला है। नजर आ रहा है कि इस लड़ाई में खतरा ही खतरा है। हम आखिर कब तक बर्दाश्त करेंगे? आइन को ना मानने का रवैया नाकाबिल कबूल है। बयानात और करारदादों से आइन मुअत्तल नहीं किया जा सकता। तहरीक इंसाफ ने शहबाज शरीफ का बयान आइन से मुतसादिम करार दे दिया। फवाद चौधरी कहते हैं आइन कहता है असम्बलियाँ टूटने के 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। शहबाज शरीफ कह रहे हैं इंतखाबात अक्टूबर में होने चाहिए। काबीना अपना फैसला पार्लियामान को भेज दे और 2/3 अक्सरियत से आइन को बदल ले। दूसरी सूरत में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन करवाएं। मिल भी जाए तो 14 मई को इलेक्शन नहीं हो सकते। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का ऐलान। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा यह नहीं हो सकता कि अदालत हुक्म दे और हम पैसे दे दें। प्रोसीजर पर अमल किए बगैर कोई रकम जारी नहीं कर सकता। काबीना या इक्तिसादी राब्ता कमेटी असम्बली के बगैर रकम की अदायगी का फैसला हवा में नहीं कर सकती। स्टेट बैंक ये रकम रिलीज करने का इख्तियार नहीं रखता। कानून के तहत फंड्स का मामला काबीना और फिर ऐवान में लेकर आए। पार्लियामान का कहना है वो 4-3 का फैसला मानते हैं। पार्लियामेंट बाइख्तियार है, कोई कुछ नहीं कर सकता। जिसकी करारदाद विफाकी हुकूमत को कह रही है कि पैसा ना दें। इसहाक डार ने मजीद कहा पंजाब असम्बली का मामला आर्टिकल 63A को रीराइट करने से हुआ। आज तक दुनिया हैरान है जो 63A की नई तशरीह सामने आई है। इस फैसले के जरिए आइन दोबारा ना लिखा जाता तो आज असम्बलियाँ मौजूद होती। पसंद नापसंद की कोई चॉइस नहीं, फैसले पर अमल करना होगा। तहरीक इंसाफ का रद्द अमल। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया कि सियासी जमातें इत्तफाक़ राय कर लें। हुकूमत आइन को अहमियत नहीं दे रही। अनारकी फैलाने का मंसूबा ख़तरनाक खेल साबित होगा। PTI रहनुमा ने मजीद कहा कि हुकूमत का मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं। ये इंतखाबात 14 मई को ना 8 अक्टूबर को चाहते हैं। ये पार्लियामेंट को बतौर ढाल इस्तेमाल करना चाहते हैं। आइन का फैसला ये है कि 90 दिन में इंतखाबात होने हैं। अगर आपने मुज़ाकरात नहीं करने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करें। हमारी हुदूद में मुदाखलत की तो आइन में रहते हुए इकदाम करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। कौमी असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले पार्लियामेंट की हुदूद का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, किसी भी मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। आइन ने पार्लियामेंट को जो हुकूक दिए उनका तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। अदलिया और पार्लियामेंट का टकराव नहीं चाहते। पार्लियामेंट और अदलिया के टकराव से मुल्क और कौम का नुकसान होगा। फिलहाल कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। वज़ीर आज़म के एतमाद का वोट हासिल करने के हवाले से लाइल्मी का इजहार। मुज़ाकरात के लिए जबर और ज़बरदस्ती मंजूर नहीं। बंदूक और हथौड़े के जोर पर बातचीत नहीं हो सकती। अब जो भी बातचीत होगी पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से होगी। हुकूमती इत्तेहाद का 2 टोक मौक़िफ़। इमरान खान का मुज़ाकरात से मुतालिक बयान बचगाना हरकत करार। हुकूमत का आइनी और कानूनी महाज पर भरपूर सियासी जंग लड़ने का आज़म। शुरका का कहना था अदालत इंसाफ के तराजू देखे, सालिसी करवाना इसका काम नहीं।
इमरान खान मुज़ाकरात में खुद संजीदा नहीं तो हम क्यों झुकें? पार्लियामेंट बालादस्त इदारा है, इसके फैसलों को भी माना जाना नागुज़ीर है। इमरान खान से मुज़ाकरात न करने से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान ने अपना मौक़िफ़ दोहराया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों की अहम बैठक, वज़ीर क़ानून और अटॉर्नी जनरल ने कानूनी और आइनी उमूर पर ब्रीफिंग की। नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही का इल्जाम। सदर तहरीक इंसाफ कहते हैं साबिक वजीर आजम अपनी वापसी की राह में अदालत उज़्मा को रुकावट समझते हैं। मौलाना फजलुर रहमान भी नवाज शरीफ के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं। हुकूमत एक तारीख पर नहीं अपनी मर्जी की तारीख पर इलेक्शन चाहती है। मुज़ाकरात पर हुकूमत की बदनीयती अया हो चुकी। मुज़ाकरात की बजाय हुकूमत फोन टैप करने पर लगी है। पीडीएम जमातों की अक्सरियत भी इलेक्शन के हक में है। फैसले का वक्त करीब है, अवाम को जल्द खुशखबरी मिलेगी। मुल्क में इंतखाबात एक ही दिन कराने का केस कल फिर समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत दिन 11:30 बजे होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। चीफ जस्टिस कल और कोई मुकदमा नहीं सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का बेंच अचानक डी लिस्ट कर दिया गया। बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर तमाम मुकदमात भी डी लिस्ट। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा डी लिस्ट होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चीफ जस्टिस के बेंच में जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अतहर मिनल्लाह भी शामिल थे। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल, स्पीकर कौमी असम्बली का चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस के नाम खत लिखने का फैसला। राजा परवेज अशरफ कहते हैं मुल्क में इस वक्त हैजानी कैफियत है। खत में अरकान असम्बली के जज्बात और ख्यालात से आगाह करूंगा। लीगी रुकने कौमी असम्बली बर्जीस ताहिर ने स्पीकर को खत लिखने की तजवीज़ दी। बर्जीस ताहिर ने कहा कि स्पीकर अदलिया को खत लिखें, वो अपने दायरा इख्तियार में रहे। हमें इस्तेहकाक कमेटी में किसी को भी बुलाने का इख्तियार है। हम नहीं चाहते कि जजेस को तहरीक इस्तेहकाक कमेटी में बुलाएं। जो इस करारदाद या कानून को नहीं मानता उसे तौहीन पार्लियामेंट के तहत बुलाया जा सकता है। इलेक्शन की तारीख पर इत्तफाक़ राय का मौका गंवा दिया तो फिर कौमी या सूबाई असम्बलियों के नहीं बल्दियाती इंतखाबात ही होंगे। जमात इस्लामी का 1 पॉइंट एजेंडा कौमी इंतखाबात पर सियासी जमातों में इत्तफाक़ राय पैदा करना है। अगर इन्होंने फैसला ना किया तो फिर कोई और आकर फैसला करेगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लाला मूसा में जलसा-ए-आम से खिताब। बोले इत्तेहादियों को इलेक्शन के लिए राज़ी करना वज़ीर आज़म की सलाहियत का इम्तिहान है। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के पास फुल कोर्ट इजलास का सबको काबिल कबूल ऑप्शन भी मौजूद है। पीटीआई अरकान के लिए कौमी असम्बली के दरवाजे बंद। तहरीक इंसाफ के अरकान को पार्लियामेंट हाउस आने से रोक दिया गया। पुलिस ने गेट को ताला लगा दिया। पीटीआई एमएनएस का कौमी असम्बली के गेट पर एहतजाजी धरना। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। बोले हम एमएनएस हैं, कोर्ट का ऑर्डर साथ लाए हैं, अंदर जाने दिया जाए। किस बात का खौफ है कि अंदर नहीं जाने दे रहे? आप मुस्ताफी हो चुके हैं, एमएनएस नहीं रहे, अब पार्लियामेंट में दाखिल नहीं हो सके। तर्जुमान कौमी असम्बली का बयान। पीटीआई अरकान के इस्तीफों से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया था। कप्तान ने इंतखाबी दंगल के लिए टीम फिर तब्दील कर दी। पीटीआई का पंजाब असम्बली के 21 हल्कों में उम्मीदवार तब्दील करने का ऐलान। ज़ेर इल्तवा हल्कों के भी टिकट जारी। इमरान खान ने रिव्यू कमेटी में दरखास्तों का जायजा लेने के बाद टिकट तब्दील किए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर कहते हैं आज पंजाब असम्बली के इंतखाबात के लिए तहरीक इंसाफ के टिकटों का जायजा लेने के बाद 21 टिकट तब्दील किए गए और 9 टिकट उन सीटों पर हैं जिन पर पहले टिकट जारी नहीं हुए थे। उधर गुजरांवाला में पीटीआई कारकुनों का टिकटों की तकसीम पर एहतजाज, नारेबाजी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में निगरान हुकूमतों की मुद्दत मुकम्मल। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। फवाद चौधरी ने आइन के आर्टिकल 184/3 की दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइन निगरान हुकूमतों की मेयार में तोसी की इजाज़त नहीं देता। निगरान वज़ीर आला पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को फौरी ओहदे छोड़ने का हुक्म दिया जाए। पंजाब और केपी में रोज़मर्रा के अमूर चलाने का तरीक़ाकार वज़ा करने की भी इस्तदा।
वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को ओहदे से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि शहबाज शरीफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंतखाबात के मामले में पार्टी बन चुके। सुप्रीम कोर्ट निगरान वजीर आजम और निगरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का हुक्म दे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं, टीवी देखता हूं तो दोस्तों की गुफ्तगू सुनकर मायूसी होती है। एक दूसरे के अंदर सिर्फ ऐब और गंदगी तलाश करते हैं। गोया दूसरों पर कीचड़ उछालना ही निजात का मुख्तसर तरीन रास्ता है। सदर मुमलिकत का ट्वीट में शम्स तबरेज़ी का भी हवाला। लिखा, असल गंदगी अंदर की गंदगी है। सतही आलूदगी आसानी से धुल जाती है, लेकिन नफरत और तासुब को शफाफ पानी से भी नहीं धोया जा सकता। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा चीन। पीपल्स लिबरेशन आर्मी हेडक्वार्टर्स आमद पर आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। चीनी फौज के चाको चौबंद दस्तों ने सलामी पेश की। ISPR के मुताबिक जनरल सैयद आसिम मुनीर की चीनी हम मनसब से मुलाकात दो तरफा फौजी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादले ख्याल। दोनों रहनुमाओं की जानिब से खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की जरूरत पर जोर। फौजी ताउन को मजीद वसअत देने पर इत्तफाक किया गया। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के केसेस ने खतरे की घंटी बजा दी। इदारे सेहत के सख्त इक़दामात। एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों की स्क्रीनिंग का हुक्म। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा और पेशावर समेत चारों सूबों के एयरपोर्ट्स पर अलर्ट। अस्पतालों में अलहदा वार्ड कायम कर दिए गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। मंकी पॉक्स के इलाज के लिए डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को खुसूसी ट्रेनिंग देने का फैसला। मंकी पॉक्स के मुमकिन खतरे के पेश नज़र खुसूसी वजारती कमेटी तश्कील दे दी गई। T20 के बाद अब वनडे सीरीज। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड टीम का आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन। 5 मैचेस पर मुश्तमिल एक रोजा सीरीज की ट्रॉफी की तकरीबी रुनुमाई कर दी गई। दोनों टीम्स के दरमियान पहला एक रोजा मैच कल रावलपिंडी में खेला जाएगा।